भारत का पार्टीशन होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? पार्टीशन का क्या करें, ये तो मुस्लिम लीग तो अड़ी हुई है, और मुस्लिम्स और बहुत सारे भारत के लोगों में शंका है कि हमें रहना कहाँ है, क्या होगा हमारा अगर इधर, क्या हम नया राष्ट्र बनेंगे या हिंदू में रहेंगे, या फिर क्या होगा, पंजाब का क्या होगा, है ना, बंगाल का क्या होगा, ऐसा बहुत सारे दिमाग के अंदर चीजें आ रही हैं लोगों। और इसी टाइम पे कांग्रेस के लीडर हैं, कुछ लीडर हैं, वो एक बार ट्राई मारने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कुछ ट्राई मारें जिससे कि इशू सॉर्ट आउट हो, और हमारी इंडिपेंडेंस के बीच में भी सबसे बड़ा रोड़ा मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस ये लेकर आ रहे हैं। और ब्रिटिशर्स कभी भी ऐसे बोलेंगे भाई तुम्हारे पहले घर के इशू तो सॉर्ट आउट कर लो, किसको देके जाए पावर, आपस के अंदर सॉर्ट आउट कर लो। और ब्रिटिशर्स खुद कह रहे हैं कि हमको अगर तुम्हें आजादी चाहिए ना तो पहले सॉर्ट आउट करो अंदर का इशू, फिर हम ऐसे ही छोड़ जाएंगे ना फिर तुम लड़ते मरोगे, तो हमारी भी कोई इज्जत है, हम छोड़ के जाएंगे तो बिल्कुल सही से छोड़ के जाएंगे तुमको, राइट? पर तुम करो तो सही कुछ। अब कुछ लोगों के मन में आस ये भी है, और कांग्रेस लीडर तो मेजोरिटी के अंदर यही चाहते हैं कि भाई पार्टीशन ना हो, और मुस्लिम लीग चाहती है कि पार्टीशन हो, यही तो हो रहा है प्लस माइनस, तभी कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो कुछ कांग्रेस लीडर ट्राई मारेंगे, और उनमें से एक सी राजगोपालाचारी, ठीक है, और एक भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई। अब क्या होगा ये अपन इसमें समझ। अच्छा, गांधी बड़े परेशान हो गए थे, गांधी कह रहे थे जिन्ना से भाई क्या क्या आदमी है, कोई बात माने तो सही, सुने तो सही, अड़ियल आदमी एक नंबर का, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, गांधी सिंह लाइक दैट। तो सिचुएशन ये थी, देखो, ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ द लॉर्ड लिलिंथगो had said that any move towards Indian statehood would be possible only if Indian National Congress and Muslim League resolve their differences, तभी हम तुमको देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की बात हो रही है, देखो, ये गांधी है, गांधी कह रहे हैं कि पार्टीशन नहीं चाहिए, जिन्ना, जिन्ना बोल रहा है सेपरेशन होना ही चाहिए, कुछ इस तरह की बात है। अब ये दोनों में तो नहीं हो रही है, और गांधी बोल चुके हैं भैया मैं नहीं कर रहा इससे बात, इस आदमी से मेरे को बात नहीं करनी, मैंने कहा था ना यार अब मेरे को बात नहीं करनी। तो अब श्री राजगोपालाचार्य आएंगे यहाँ पे चश्मा लगा खड़े, हीरो बन के, दो जने लड़ाई कर रहे होते हैं तो एक बंदा आता है, भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं करता हूँ, है ना, वो हीरो बन जाता है बीच में, दोनों को डांट देता है ऐसा करके, चुप करके। यहाँ पे श्री राजगोपालाचार्य आएगी, बोले हाँ भाई क्या क्या चल रहा है, क्यों लड़ रहे हो? तो गांधी बोलेंगे यार देख तू समझा ले इसको, मेरी तो मान नहीं रहा। तो अब जिन्ना के पास सी राजगोपालाचारी जा रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So that is to break this dialogue between the two major political parties. C. Rajagopalachari, NAC members who was close to the Mahatma Gandhi, proposed a set of plan called the C. Rajagopalachari formula or Rajaji formula. अब ये इसके पास आके बोल रहे हैं अरे भाई गुस्सा काहे होते हो, कॉफी पिला देता हूँ चलो तुमको। सर कॉफी कहाँ से आ गया, कॉफी पिलाता हूँ मस्त। इसने बोला भाई ठीक है भाई, चल तू भी बोल ले, अब तेरे को क्या बोलना है, मानूंगा तो नहीं मैं किसी की बात, तू भी बोल ले भाई क्या बोलना है। बोले अरे यार छोड़ना है भाई, कॉफी पीते हैं, तू क्यों गुस्सा हो रहा है जबरदस्ती। तो ये बोलेगा ठीक है, जिन्ना बोलेगा ठीक है मैं कॉफी पीऊंगा तो सीसीडी की पीऊंगा, मैं और कॉफी नहीं पीता, सीसीडी की पीता हूँ। तो बोला यार वो तो बहुत महंगी आती है ना, सीसीडी की कॉफी बहुत महंगी आती है। बोले ठीक है चल पिला देता हूँ फिर भी, कोई बात नहीं। इसको ऐसा लगता था राजगोपालाचारी को कॉफी पीने से, कॉफी के अंदर अपन बात करेंगे पियेंगे, ठीक है, तो मान ही जाएगा, और महंगी वाली कॉफी पिलाऊंगा तो उसके ऊपर एक अलग प्रेशर रहेगा सीसीडी वाली को। चलो, वो जाते हैं बैंक में, बैंक से लोन लेते हैं, है ना, पैसा निकालते हैं राजगोपालाचारी, और सीसीडी आ जाता है, ठीक है, वो ऑर्डर कर देते हैं कि भाई एक दो कॉफी दे देना, ऐसे ऐसे। अब बात स्टार्ट होगी, अब बात स्टार्ट होगी, सोच के देखो ऐसे, यहाँ पर सीसीडी में बैठे हैं और बात स्टार्ट। राजगोपालाचारी ऐसे बोलते हैं कि यार देखो एक काम करते हैं अपन, अभी तो लड़ाई करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए मिलकर, है ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर इनको पहले बाहर निकाले, इंडिपेंडेंस जो है वो लेता है भारत, फिर हम देखेंगे, फिर हम उसका फॉर्मूला बनाए थे उसके बाद क्या होगा, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे कैसे हम करेंगे, ये हम इसके अंदर करते हैं। तो देख वैसे भी अभी युद्ध चल रहा है भाई, युद्ध खत्म होते ही ना आफ्टर वार हम क्या करेंगे, हम उन एरियाज को डिमार्केट करेंगे, है ना। अब इसमें प्रोविंसेस नहीं बोला, इन्होंने बोला उन एरियाज को, मतलब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जा रहे हैं, प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है ना, कि डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेंगे। जैसे मान लो ये बंगाल प्रोविंस है, तो बंगाल में हर जगह तो मुस्लिम्स मेजोरिटी नहीं होगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम की मेजोरिटी होगी। तो बोले उन डिस्ट्रिक्ट्स को हम एक तरह से क्या करेंगे,
ढूंढेंगे जिसमें मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, और उनके अंदर एक प्लेबिसाइट करा लेंगे। प्लेबिसाइट कराने का मतलब क्या, उनसे पूछ लेंगे, एक वोटिंग टाइप करा लेंगे, भाई तुम अलग नेशन में रहना चाहते हो कि क्या करना चाहते हो, है ना, किसके साथ रहना चाहते हो, इंडिया के साथ या फिर दूसरा जो नेशन बनेगा उसके साथ। समझ में आ रहा है? और आराम से इसके अंदर वोटिंग कराएंगे कि सोवरेन नेशन चाहते हो कि नहीं चाहते, और उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेंगे। पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आया? ठीक है सर। तो ये पूछते हैं राजा जी, भाई ठीक है क्या? तो बोलता है नहीं नहीं यार, तू बोल एक बार, मैं सुन लूं पूरी बात तेरी, तू पूरा बोल ले एक बार, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर देखो, द मुस्लिम लीग वुड ज्वाइन द हैंड्स विद द आईएनसी टू डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। बोथ पार्टी वुड कोऑपरेट फॉर्म अ प्रोविजन। ठीक है, एक प्रोविजन बनाएंगे उसके बाद कि जब हम इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो उसके बाद हम देख लेंगे यार चीजों को। चलो अभी क्या होगा, अभी जैसे वार खत्म होगा ना, अभी इनको नहीं पता वार कब खत्म होगा, है ना, वार खत्म होगा ना तब हम एक कमीशन बनाएंगे जो कि बताएगा भाई ये एरिया जो है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज हैविंग द मुस्लिम मेजोरिटी, और उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक तरह से वोट करेंगे, प्लेबिसाइड करवाएंगे, और प्लेबिसाइड जो कराएंगे उसके अंदर फिर डिसीजन हम लेंगे। तो आफ्टर वार a commission would be entrusted with the task of demarcating those areas with an absolute majority of the Muslims, and a plebiscite to be held in those areas where all the inhabitants would vote based on the adult suffrage whether to form a separate sovereign nation or not। ठीक है, सोवरेन नेशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ऐसा करके हम इसके अंदर करें। और अगर मान लो पार्टीशन चाहिए तो पार्टीशन फिर हम कर लेंगे, बट CCD, अब यहाँ पे CCD आ रहा है क्योंकि ये चीज हम भूल जाते हो ना, इसलिए मैंने तुमको बार बार में कॉफी का वो चीजें याद कराने के लिए ये है। ठीक है, तो राजा गोपालाचारी और जिन्ना कॉफी पी रहे हैं CCD के अंदर, C फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, C फॉर कॉमर्स, एंड D फॉर डिफेंस। ये तीनों है ना ज्वाइंट होंगे, मतलब इंडिया और पाकिस्तान मान लो बन गए, बट इनका ये चीज तो ज्वाइन ही होगा, दोनों दोनों का एक ही कम्युनिकेशन रहेगा, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन होगी दोनों एक ही रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों की एक ही रहेगी, उसका एक ही डिफेंस मिनिस्टर, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक रहेगी। पाकिस्तान की भी एक, वैसे हम अलग अलग नेशन बन गए पर इतनी सोवरेंटी हमको एक दूसरे की कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो CCD का मतलब समझ में आ गया आपको, कम्युनिकेशन कॉमर्स और डिफेंस दोनों का एक ही रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। और ये चीज इन्होंने इसके अंदर बोली। तो जीना से बोला हाँ भाई बोल, तो जीना ने बोला नहीं अभी तू बोल दे, बोले यार मैंने तो बोल लिया, मैं थोड़ा ना बोलता रहूंगा। तुम जीन ना कॉफी की तरफ देखते हैं, कॉफी खत्म हो गई, एक और कॉफी मंगा लेते हैं। बोले ठीक है यार, थोड़े पैसे और लग जाएंगे। इन केस ऑफ पार्टीशन जॉइंट एग्रीमेंट टू बी मेड फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द डिफेंस कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। These terms were to be binding only in case of transfer by the England of full power and responsibility for the government of India। जब वो पूरा पावर ट्रांसफर कर देंगे तो उसके बाद हम ऐसा कर लेंगे। पर प्लेबिसाइड तो अभी करा देंगे, वार खत्म होते ही प्लेबिसाइड और ये सब चीजें करा देंगे। अब जिन्ना कहेगा कॉपी किताब निकाल ले, एक एक पॉइंट नोट कर। बोले हाँ ठीक है। पहला पॉइंट, ये डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट क्या लगा रखा है भाई तूने, पूरे प्रोविंस, पूरे प्रोविंस में इलेक्शन करवाओ, प्लेबिसाइड कराओ, तब तो मानूंगा। बोले ठीक है करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनो पूरा, मैंने कहा ना कॉपी किताब लेकर बैठो, पूरे प्रोविंस में कराओ। पहले ये बोल रहा था कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में करा देंगे, इसमें करा देंगे, इसमें करा देंगे, इसमें करा देंगे। बोले नहीं, पूरे प्रोविंस के अंदर इलेक्ट प्लेबिसाइड कराओ। और उन प्लेबिसाइड में वोटिंग पता है कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, है ना, इसमें मुस्लिम भी रहता होगा और हिंदू भी रहता होगा, पर मुस्लिम ही वोट करेगा। अगर मुस्लिम वोट करेगा, हिंदू वोट नहीं करेगा। अगर मुस्लिम ने कह दिया कि पार्टीशन है तो है, नहीं है तो नहीं है। आई मतलब सोवरेन नेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते, वही बात है, पार्टीशन है कि नहीं। और भाई दूसरा पॉइंट नोट कर, बोले क्या, ये कॉमन सेंटर क्या करते हो बे, कॉमन सेंटर बनाएंगे ये CCD। बोला इसलिए लेके आया था कि मेरे को CCD दो। समझ में आ रहा है? और तीसरी बात, तुम क्या कह रहे हो कि एक बार ब्रिटिशर्स पूरी पावर दे देंगे उसके बाद हम छोड़ेंगे। अरे भाई ये ब्रिटिशर्स एक बार पूरी पावर देखो, पूछोगे नहीं तुम हमें, ये काम ब्रिटिशर्स के रहते रहते हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या लगा रखा है, कॉमन सेंटर क्या लगा रखा है, पूरे प्रोविंस, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम करेंगे। अब भाई वो लगाए थे चश्मा, चश्मा लगा कर आए थे, राइट, उनको लग रहा था कि भाई ठीक है हो जाएगा काम।
है ना, बड़े कॉन्फिडेंस से आए थे। अब देखो, ही डिड नॉट वांट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया टू वोट ऑन द प्लेबिसाइड बट ओनली द मुस्लिम पॉपुलेशन इन दोस एरियाज। ही वाज आल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर। आल्सो जिन्ना वांटेड सेपरेट डोमिनियन टू बी क्रिएटेड बिफोर द व्हाट, बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिफोर ब्रिटिशर्स जाए उससे पहले। जिन्ना अपोज द आइडिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज वोटिंग फियरिंग इट वुड फ्रेगमेंट मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, weakens the territorial integrity of proposed Pakistan. He insisted that entire province, not the district, should vote. अब ये चीज आपको नहीं पता थी, हो सकता है कि आपको सी राजगोपालाचारी की प्लान पता था, पर ये वाली चीज नहीं पता थी। क्वेश्चन इसमें से पूछ ले रहेगा, हो सकता है सीसीडी भी याद हो गया हो किसी तरह से, कभी पढ़ा हो तो याद हो गया हो। और ये भी नहीं पता था कि ये जो चीजें होंगी, अभी तो वार के बाद तो डिमार्केशन हो जाएगा, प्लेबिसाइट हो जाएगा, पर जो जो बनेगा, ये दो अलग अलग डोमिनियंस बनेंगे, आफ्टर ब्रिटिशर्स ही बनेंगे। तो बोले ब्रिटिशर्स के बाद तो तुम हमको है ना पूछोगे भी नहीं। टटका ये था। अब राजगोपालाचारी आए तो बड़े हीरो बन के थे, आपने देखा काला चश्मा लगा के गए थे। अब देखो जाएंगे तब बेचारे कितने उदास हो गए। इनका काला चश्मा भी चला गया, नॉर्मल चश्मा लगा लिया, कॉफी के पैसे वेस्ट हो गए, बेचारे लोन लेकर आए थे। तो मतलब दिस इज नॉट सक्सेसफुल, दिस वाज नॉट सक्सेसफुल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको क्या करूंगा, देसाई लियाकत पैक्ट पढ़ाऊंगा। तो देसाई लियाकत पैक्ट के बच्चे क्या करते हैं, ये सी राजगोपालाचारी इन दोनों से कंफ्यूज हो जाता है, उसमें ये डाल देते हैं, इसमें ये डाल देते हैं, पर अब नहीं डालोगे तुम, क्योंकि आगे ना सी राजगोपालाचारी की शक्ल याद आ जाएगी तुमको। हाँ, कॉफी पिलाने कौन गया था, ऐसे इस तरह से हमें याद करना होता है, नहीं तो एग्जाम में आप सोचो अभी तुमको याद रह जाएगा, पर अभी कितनी बार पढ़े थे, है ना, भूल जाते हो ना। देसाई लियाकत पैक्ट और इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि आसपास ये है, पहले ये है फिर देसाई लियाकत। ये 1944 की बात हो रही है, और देसाई लियाकत पैक्ट हो गया वो 1945 के अंदर आएगा, राइट, और 1945 जनवरी में, और उसके बाद फिर वेवल प्लान आएगा। चलो तो क्वेश्चन करो। हम ऐसा चाह रहे हैं कि एक बार में पढ़ो और उसमें याद कर लो, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए एक बार पढ़ने में, पर तुम्हारा टाइम बच जाए, हमारा टाइम लग जाए, तुम्हारा टाइम बच जाए। तो बार बार में इसमें लिखा आ रहा है इनस्टेबल कनेक्शन। अभी विजन का पीटी 365 आ गया, एनवायरमेंट का मैंने देख लिया उसका, कुछ टॉपिक्स अपन ने कर लिए, कुछ में करवा देंगे, राइट, पूरा वो करवा देंगे, डोंट वरी। टॉपिक्स है उसमें बट बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब उसको याद करना एक अपने आप में टास्क है, अगर उसको ऐसे देखें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें ना वेबसाइट और इनको नहीं देखा गया, बस कहीं से छोटा छोटा सा ही निकाल दिया, न्यूज़पेपर का भी कुछ नहीं करा, मतलब टॉपिक्स हैं सारे, तो टॉपिक्स हम ले लेंगे उधर से, कंटेंट हम अपना लेंगे। उसको तुम पढ़कर देखना, तुमको लगेगा यार कुछ ना कुछ मिसिंग, खुद को ही लगेगा, अब तो पता ही चल ही जाएगा आप लोगों को। चलो, ए विल बी करेक्ट आंसर। It was proposed during the Second World War. Yes. It accepted the principle of Pakistan unconditionally. No. It proposed a plebiscite in the Muslim majority area after independence. After independence, after war लिखो इसमें ना, ये गलत होगा, ये भी गलत है, क्वेश्चन बनाते वक्त गलत बनाते हैं। आफ्टर वार, और इट वाज एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द कांग्रेस मुस्लिम लीग डेडलॉक, दैट इज करेक्ट, ठीक है। इट वाज फॉर्मली अडॉप्टेड एज कांग्रेस पॉलिसी। नो, तो ये आप इसके अंदर करेक्ट कर लें, आफ्टर वार, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, आफ्टर वार। सर इंडिपेंडेंस भी तो रहेगा ना, यही तो बोला था उसमें। क्या इंडिपेंडेंस ले लेते हैं हम मिलके, फिर उसके बाद प्लेबिसाइड कराएंगे, प्लेबिसाइट यही तो आफ्टर तो। वार करा देंगे, ये देखो यहाँ पर लिखा है आफ्टर वार, ठीक है, आफ्टर वार ये करवा देंगे, बट जो डोमिनेंस बनाएंगे वो उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। ओके। ये करो 481। समझ रहे हैं आप इसको, कि बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स के अपोज में चले जाएंगे, भाई क्या कर रहा है। देखो इसमें क्या है कि पार्टीशन की झलक आ गई ना, अभी तक कांग्रेस कभी पार्टीशन की बात नहीं कर रही,
पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने पार्टीशन की बात करी, हाँ ठीक है भाई दे देंगे। तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर प्लस हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, ठीक है, जैसे वीर सावरकर ने बहुत अपोज करा था इस चीज का, भाई राजा जी पागल हो गए क्या? तुम क्या पार्टीशन के लिए हाँ कर दी? राइट, इस तरह से बहुत सारे कांग्रेस लीडर और बहुत सारे और भी लीडर्स होंगे वो इसको अपोज करेंगे। चलो ये करो। इस बार टेस्ट लेते हैं अपन। अच्छा इस बार आप एक काम करना, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स है ना, जो भी सर ने पढ़ाया आपको, है ना, 5 क्लासेस हुई हैं शायद उसकी, वो भी पढ़ना इस बार टेस्ट के अंदर। वो आएगा एक तो, और एक हिस्ट्री आएगा। पॉलिटी इस बार रहने देते हैं, ठीक है? या पॉलिटी भी ले लें फर्स्ट, अच्छा पॉलिटी कैसे ले लेते हैं, फर्स्ट लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 20 तक का ले लेते हैं पॉलिटी, है ना? क्योंकि क्वेश्चंस बनाने बड़े, अब क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो बना दिए अलग अलग, अब क्वेश्चंस बनने हैं ना, वो बहुत ही मेहनत लग रही है उनमें। अब ये ना कि तिल में से कितना तेल निकाले, है ना, वो बात हो जाती है। और हमको करना है क्वेश्चंस लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 20 तक। अपन क्या कर लेते हैं, पॉलिटी का कर लेते हैं। इसको एक बार लिख लेना आप लोग, है ना, मैं पूछूं तो बता देना, मैं खुद भूल जाता हूँ फिर अपन मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरा रखते हैं। और अपन एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की क्लास थी ना सर की, वो वाली और कर लेते हैं, उसके पर्टिकुलर अपन क्या कर लेंगे, टेस्ट में डाल देंगे क्वेश्चंस। फिर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। क्यों नहीं, थोड़ा कम रखना है क्या? तो हाँ सर। एक काम करते हैं, हाँ एक सेकंड। जैसे 15-15 करके रख लो, 15 से 30 हो जाएंगे, 15 आप ले लो, 15 नेक्स्ट में लेना, क्योंकि नोट बन जाते हैं ना वहां तक। फिर नोट्स तो नहीं अपन रेडी हो लास्ट पाते तो वाले फिर। करते हैं, 15 से 30 वाले कर लेते हैं नहीं लेक्चर। सर, पहले वाले रख लो सर, पहले वाले तो आए नहीं अभी तक। उसकी रिवीजन हमने क्लास में पहले वाले ही की है। ठीक है चलो, चलो पहले वाला लिख लो, जैसे तुम बोलोगे वैसे कर देंगे। पर मार्क्स फिर नहीं है ना, तो उछाल कर देखना तुम। नहीं नहीं लेक्चर सर। 1 से लेकर 15 तक का रख लेंगे, ठीक है? फिर यार क्वेश्चंस आप लेक्चर 1 से लेकर 20 तक रख लेते हैं एक बार, है ना, क्वेश्चंस फिर बनाने में दिक्कत आती है ना। लेक्चर 1 से 20 तक का रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो अब ये लिख लो एक जगह, करंट अफेयर्स का बता, एक तो ये लेक्चर 1 से लेकर 20 तक हिस्ट्री का, लेक्चर 1 से लेकर 20 तक पॉलिटी का, ये ठीक रहेगा, है ना? और इसके बाद फिर आप तीसरा पॉइंट लिखो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, और चौथा पॉइंट लिखो आप करंट अफेयर्स 1 से लेकर 20 तक ही करते हैं। या फिर एक काम करते हैं, करंट अफेयर्स में तो अपन कहीं तक भी चल सकते हैं ना, लेक्चर 35 से लेकर या फिर 30 से लेकर, है ना, 30 से लेकर 37 तक कर लेते हैं। जिससे तुम ये करंट अफेयर्स जो है अभी कर लो, देखो लेक्चर जो हो रहे हैं ना, जैसे 37 आया, फिर 38 आएगा, तो 38 को डायरेक्टली देखो पहले, फिर बाकी के पीछे के पेंडिंग करते रहना। अब तुम्हारी गलती है, पीछे के पेंडिंग रखे क्यों? अब भाई इतनी स्लो तो नहीं चल सकते ना, कितनी स्लो चल रहे हैं अब डेली के लेक्चर्स आएंगे इसमें। कितने स्लो चल रहे थे अपन, कब से स्टार्ट, जुलाई से स्टार्ट करा हुआ है मैंने तुमको, तभी भी तुमको और टाइम चाहिए। और फिर तुम मेरे से मतलब किस मुंह से ऐसे बोलते हो कि सर करंट अफेयर्स का क्या करें? ये तो करा नहीं तुमने, और तुम मेरे से दोस्तों करंट अफेयर्स का क्या करें? बोलते ऐसे जैसे भाई पता नहीं करंट अफेयर्स 4-5 जगह से पढ़ ली हो फिर। ठीक है, चलो एक काम कर लो। हाँ नहीं नहीं, इसको वैसे थोड़ा सा मैं सोच के ही बोल रहा हूँ जो बोल रहा है ना। तो 30 से 37 वाले करो, क्योंकि ये चीज करी नहीं है ना तुमने, वो तो कई बार कर ली है। तो इस कम से कम ये कर तो लोगे तुम लोग। चलो आगे चले, 483 क्वेश्चन करो। सर आंसर क्या है 82 का? अच्छा आंसर नहीं बताएगा इसका। ट्रांसफर ऑफ पावर टू ए प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट, दैट इज करेक्ट। Plebiscite in the Muslim majority districts, that is also correct. Acceptance of the sovereign Pakistan before independence, that is not right, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा कुछ, वो होगा जो एग्रीमेंट ऑन द सीसीडी, तो दैट इज करेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो ओनली 3 हो जाएगा सी। फिर वो प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट का थोड़ा क्लियर करिएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, और जिसके अंदर 2 अपने वो होंगे, राइट। तो इस चीज को प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? एक होता है हाँ तो कंप्लीट गवर्नमेंट, एक है प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट मतलब कि 2 जिसके अंदर सोवरेनिटी है 2। और जैसे होता है ना कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऐसे होता है कि जैसे 2 पार्टी ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि यार चलो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं,
जैसे कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कर ले तो प्रोविजनल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी तो दो करेक्ट। है ना। तो उसके बाद उसमें प्लेबिसाइड कराना था ना सर। हाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट बन के इंडिपेंडेंस ले लेते हैं एंड देन विल डू द प्लेबिसाइड। इसमें वार तो है ही नहीं कहीं, वार के बाद ही हो रहा सभी कुछ। अरे नहीं भाई, प्लेबेसाइट तो पहले होगा ना, तभी तो जाके देखो। प्लेबेसाइट उन्होंने कहा कि देखो अभी के अभी वार खत्म होगा तो तुमको कंसेशन दे देते हैं। वार खत्म होते ही कमीशन बनाएंगे, कमीशन डिमार्केट करेगा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लेबेसाइट करा लेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर है। फिर उसके यस बाद सर। ऐसे आजादी नहीं दे देंगे, अब ऐसे नहीं कि अलग अलग दे देंगे। अब फिर हम दोनों, अब हो गया तुमको सेटिस्फाई, तो अब हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, इंडिपेंडेंस के लिए। अब जब भारत इंडिपेंडेंस दे देंगे तो फिर अलग अलग कर देंगे अपने को, और एक सेम सेंटर रख लेंगे, दैट इज नोन एज सीसीडी। ऐसा ओके है ओके ना। ओके सर। सीसीडी के साथ दोनों इसके अंदर रहेंगे और उसको नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल देंगे। ओके। चलो 483 करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। Rajaji formula failed to bring about the Congress Muslim League. Yes. The Muslim League insisted on Pakistan being recognized before independence. That is correct. The Congress leadership were divided over accepting बिल्कुल सही बात है। पार्टीशन इन प्रिंसिपल उनको भी दिक्कत हो रही थी, तो ए विल बी करेक्ट। दोनों साइड से ही दिक्कत है। ठीक है। सर तो ऐसा आपका नहीं था। नेटवर्क स्टेबल है क्या? क्या चीज? नेटवर्क स्टेबल है क्या आपका? आई डोंट नो, मतलब आप लोग ही बताओ। थोड़ा बीच में ग्लिच आ जाता है बोलते बोलते। आ रहा है क्या बच्चों? यस सर, और स्लाइड भी लेट आता है आपका सर, जैसे आप क्वेश्चन पोज करते हैं तो देन जस्ट गिव मी इट टेक सेकंड, अ वाइल। नेटवर्क देख लेता हूँ कौन सा लगा, जस्ट गिव मी। वो पड़ोसी वाला कनेक्ट हो गया था ना। चलो अब नहीं आएगा। अब देसी लियाकत पैक्ट पढ़ते हैं, राइट। देसाई लियाकत पैक्ट में अपन किस तरह से याद रखें, अब भूलना मत कभी। देखो ये क्या होता है, ये चीजें भूलने वाली हैं, इसलिए मैं तुमको उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ जैसे कि तुमको याद रहे, है ना। हमने कई बार पढ़े, भूले, फिर जाके फिर हमने सोचा कि यार क्या करें, तो उसका कुछ ट्रिक्स बना लिया, तो आज तक याद है फिर। चलो देसाई लियाकत पैक्ट अपन इसके अंदर समझते हैं। तो अब देसाई, भूला भाई देसाई, ये भूल जाते थे, है ना। इनका ये था कि भूला, ऐसा हो जाता था इनके साथ, राइट। तो ये देसाई लियाकत पैक्ट के अंदर क्या होगा कि ये कहेंगे देखो भाई जिन्ना तो अड़ियल आदमी है, उसके साथ तो कोई हो नहीं सकता। ये लियाकत अली खान देसी आदमी है, लियाकत अली खान देसी आदमी है। नंबर 2 जो थे ना मुस्लिम लीग के अंदर, वो लियाकत अली खान ही, उसको मनाते हैं। और ये अपना है ना, मतलब इसमें दिमाग बहुत, देखो ना कितना दिमाग वाला लग रहा है। ये पता है क्या कर लेगा, ये लियाकत को इस बात पे राजी कर लेगा कि भाई पार्टीशन नहीं करा था। माई गॉड, एक ही रहते हैं ना भाई। और लियाकत इसकी बातों में आ भी जाएगा, फिर पड़ेगी इसको मुस्लिम लीग से डांट, भाई कहां से। और ऐसा था कि ऑफिशियली ये नहीं जा रहे थे। एक दिन मिल गए, बोले चल अपन दोनों कर लेते हैं प्लान, अपना नाम हिस्ट्री की किताबों में आएगा कि देखो सब जो जिन्ना विन्ना और ये सब पीछे रह जाएंगे, गांधी वांधी, अपन ही फिर देश को एक साथ रखने का काम करते हैं। ठीक है। ऐसे याद रखना। तो इसको मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कर दी, कांग्रेस ने ऑफिशियली कभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा, है ना। देसाई कहाँ घूम रहे थे यार, तुम पूछ तो लेते एक बार गांधी से। तो सबसे पहला पॉइंट जो था, इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, है ना, अपन एक ही रहते हैं, और अपन जो मिनिस्टर्स होंगे ना, इक्वल नंबर के नॉमिनेट करेंगे। मुस्लिम लीग के अगर मान लो 10 लोग आ रहे हैं तो कांग्रेस के भी 10 आए, समझ मारा। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के तरफ से 10-10 लोग आ जाएंगे, ऐसा ही बोलते। दूसरा पॉइंट ये ऐसे बोलेंगे कि बाकी के जो होंगे, जैसे बाकी के ये जो है ना डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास मतलब एक अलग माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करी जा रही थी अभी, राइट। डिप्रेस्ड क्लास हो गए, सिख हो गए, राइट, पारसीज हो गए, इन सबको है ना मिलाकर अपन 20% रिप्रेजेंटेशन देते। बोले ये भी कुछ, और यार मुस्लिम लीग के देख हम कुल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए तेरे को, जितने हमारे मिनिस्टर उतने तुम्हारे मिनिस्टर गवर्नमेंट में। अब तुम्हारी तो मेजोरिटी भी इतनी कम है, फिर भी हम देखो इक्वल दे रहे हैं, है ना। लालच दे दिया ना, लालच। पर आप देखो कांग्रेस क्यों मानेगा ऐसे कि हम इक्वल दे देंगे, कांग्रेस के लीडर क्यों मानेंगे,
कांग्रेस के लीडर सब चाहेंगे ना कि आजादी के बाद हम बने मिनिस्टर। जब आधे ही बन पाएंगे तो कुछ मिनिस्टर्स रह जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगी इस चीज को, है ना। बट ये आपस के अंदर बात कर रहे हैं ऐसे, और ये मान भी गए भाई। फरमाइए साहब, क्या बोलना चाहते हैं आप? तो सबसे पहले तो उसने क्या करा, जिन्ना की बुराई करी इसको। अरे यार जिन्ना तो अड़ियल आदमी, तू तू है यार सही आदमी, तेरे को होना चाहिए था जिन्ना की जगह। बोले यार बात तो सही कर रहे हो आप, है ना। ऐसे इसको फंसा लिया। फिर बोला एन इक्वल नंबर ऑफ द पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में इक्वल नंबर ऑफ होंगे, राइट। मतलब मिनिस्टर्स नहीं, मतलब जैसे 10 लोग सेंट्रल लेजिस्लेचर, जैसे पार्लियामेंट है, लोकसभा है, लोकसभा के अंदर जैसे कि भाई 50 अगर हमारे तो 50 तुम्हारे, ऐसे होंगे। 20% रिजर्व सीट फॉर द माइनॉरिटीज, जिसमें 6 शेड्यूल कास्ट और ये सब चीजें इंक्लूडेड है। लियाकत खान ने कहा कि ठीक है भाई, क्या सेपरेट मुस्लिम से फिर अपन एक ही होंगे, मतलब तुम जितने हो उतने हम। वाह यार, ये हमको तो दिक्कत ही ये थी, पता है 1937 में पता है क्या हुआ था भाई? ये तुमने वो यूपी के अंदर करा था ना गड़बड़, उसके कारण है ना जिन्ना के मन में कसक बैठ गई, नहीं तो उसको भी चाहिए पार्टीशन, तो मैं बना लूंगा उसको। और यार ये सही बात है। अब तो हमको अब समझ में आया ना तुम लोगों को कि यार हमें दिक्कत क्या हुआ 1937 इलेक्शन में। वैसे हम नाराज थे। क्यों नाराज थे यार? हमको एक सीट नहीं मिली थी, तभी तो हमने ये पार्टीशन वार्टीशन का ये करा, लाहौर सेशन करा, लाहौर रेजोल्यूशन, ये सब चीजें करा। हु इज अप्रोचिंग हिम, मतलब मतलब कौन बना रहा है इसको, लियाकत अली खान को? मतलब कोई नहीं बना रहा है। लियाकत अली खान को फिर कांग्रेस ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया था कि ये स्टेटमेंट जो है ना ऑफिशियली अभी। आप ऐसे समझ लो कि ये गए तो कांग्रेस की तरफ से। लियाकत अली खान को कौन बना रहा है मतलब? नहीं, जो आप बता रहे हैं किसके बीच में, लियाकत अली खान एंड देसाई। कौन कर रहा है? लियाकत अली खान और देसाई कर रहे हैं। अच्छा, ओके हाँ, ओके, दैट्स देसाई, ओके सॉरी सॉरी, आई मिस्ड। गुलाबाई देसाई एंड लियाकत अली खान। पहला जो हुआ था वो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो था वो जिन्ना के साथ हुआ था। तो फॉर ये नंबर 2 है ना, जिन्ना के बाद यही आते थे, राइट। फॉर सेपरेट मुस्लिम से इन एक्सचेंज फॉर द गारंटी ऑफ द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। इस तरह से इसके अंदर बोला गया। नो सेटलमेंट कुड बी रीच बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग ऑन दिस लाइन। कोई भी सेटलमेंट ना, कांग्रेस भी परेशान होगी, लीग भी परेशान होगी, भैया कहाँ कहाँ से तुम याद हो ये फॉर्मूले। और लास्ट के अंदर आप यू नो द रीजन है ना कि भाई कांग्रेस वाले क्यों बोलेंगे इक्वल रिप्रेजेंट, जब उनकी मेजोरिटी है, जब उनके ज्यादा मिनिस्टर बन सकते हैं, जब उनके सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो ऐसा क्यों बोलेंगे वो? पर और मुस्लिम लीग बोलेगा भाई तू अलग से देश बनाएंगे ना, अपन अलग से देश में बना देंगे तेरे को फाइनेंस मिनिस्टर कुछ करके, क्या दिक्कत है तेरे? इनके साथ रहना ही नहीं है तो नहीं रहना, लाइन पे टिके रहो, राइट। तो पार्टीशन ही बोल गया। तो चलो 484 करें। तो दोनों साइड से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कल भी आजादी मिल जाए ना 1947 में। अभी थोड़ा वेवल प्लान कर लेते हैं अपन, वेवल प्लान के बाद फिर इट वॉज रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द वेवल प्लान। वेवल प्लान तो अभी आया ही नहीं है, ठीक है। वेवल प्लान आएगा, ये जनवरी में हो रहा है, वेवल प्लान आएगा जून के आसपास। जून, हाँ, जब गर्मी पड़ती है ना उस टाइम पे आएगा। इट प्रपोज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज इन द इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर, दैट इज करेक्ट। रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज का देंगे 20%, तो 20 करेक्ट। बी क्वेश्चन सारे भाई ठीक है। अब सर, आप हाँ, तो माइनॉरिटी था, डिप्रेस्ड क्लास था? डिप्रेस क्लास, सिख, पारसीज, जो भी माइनॉरिटीज थी ना सारी, उन सबको मिलाकर 20% रिप्रेजेंटेशन। ओके। अब समझ में आ गया ये तो, है ना। तो सबसे पहले राजगोपालाचारी फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो फेल हो जाएगा। फिर ही तो बोलेंगे देसाई बोलेंगे कि भाई तू देसी आदमी है, वो तो अड़ियल था, वो देख राजा जी के साथ ऐसा। फिर देसाई लियाकत पैक्ट आएगा, फिर वेवल प्लान आएगा। 213 विल बी राइट आंसर। सर कंफ्यूजन सी लग रही थोड़ी सी कि 1 और 2 में जैसे अगर 50-50% सीट से हमने दे दी दोनों को, तो 50 20। 80% सीट बची ना।
40-40 थी। अच्छा, इक्वल नंबर, नॉट 50-50, ओके ओके। ये करो क्वेश्चन 486 का बी। क्या बोले तुम? यहाँ देखो, हिंदू एंड मुस्लिम कहाँ से आ रहे हैं? कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग है ना। समझ में आ रहा है? मुस्लिम लीग से भी कोई हिंदू आ सकता है क्या? आ सकता है, क्या दिक्कत है? इधर से भी कोई मुस्लिम आ सकता है क्या? आ सकता है, क्या दिक्कत है? हिंदू एंड मुस्लिम नहीं है यहाँ पर, यही इसके अंदर आपको देखना था। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या हो जाएगा फिर आंसर? सी विल बी करेक्ट। ठीक है, 2-1। इस तरह से प्लीज थोड़ा सा देख कर करा करो। अब ये वाला क्वेश्चन करो। अब हमें क्रोनोलॉजी याद हो रही है ना सबसे पहले, चलो। अच्छा, एक काम करो आप लोग, एक एक्सरसाइज करो। साइमन कमीशन से स्टार्ट करो और लिख दो ऐसे। साइमन कमीशन में इतना छोटा ही लिखना, साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। सब बच्चे लिख दो। 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 2 मिनट का ब्रेक लेना है। साइमन कमीशन से लेकर अपना वेवल प्लान तक का लिख दो। एक एक पॉइंट लिखना, पहले सोचो फिर लिखो। राइट, एक बार सोच लो, अपनी कॉपी में लिख दो, फिर इसको शॉर्ट में लिख देना। सभी बच्चे ये काम करेंगे। एक साथ लिख कर देना, ऐसा नहीं एक लिख रहे हो फिर दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, फिर बीच में किसी और का आ गया, वैसे ऐसा नहीं। है ना? 2 मिनट का ब्रेक लेना है और ये आप 2 मिनट के अंदर ये काम करो। पूजा पैक्ट, पूना पैक्ट पता है ना? पूना पैक्ट, ये पूजा पैक्ट नहीं है ना? कहीं याद ही ऐसे करो। साइमन कमीशन
नेहरू रिपोर्ट, दिल्ली प्रपोजल भी आया था बीच में, है ना, 1920 सेशन। दिल्ली प्रपोजल किसी ने नहीं लिखा। मुस्लिम लीग वाला है दिल्ली प्रपोजल। अच्छा, जिन्ना आपने लिया, जिन्ना की डिमांड्स। सब बच्चों ने लिख दिया, अंजलि ने लिख दिया, वैशाली ने लिख दिया, मनिंजा ने, तुषार का भी बचा हुआ है। तुषार तुम भी लिख दो, फिर अपन आगे बढ़ते। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आपको ऑन द टिप्स हो जाएगी, है ना, दैट इज वेरी इजी, भी करवा देंगे ऑन द टिप्स, मतलब अप्रैल के मंथ तक करवा देंगे इस चीज। कितना छोटा नहीं लिखना ना अंजलि। अच्छा, आधा आधा लिखा है। नेहरू रिपोर्ट से लिखना था आपने, क्रिप्स मिशन से। अब मैं भी क्या कर रहा हूँ, साथ के साथ ही नोट्स बना लेता हूँ, फिर उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे अभी पढ़ा है ना, तो आज के नोट्स अभी बना लूंगा। आप लोग क्या करना कि एक बार इन नोट्स को देख लिया करो रात को, जो अभी दे रहा हूँ वो मैं पढ़ाऊंगा इनको अलग से, पर इनको रात को देख लिया करो एक बार। कांग्रेस ने भी डिमांड दी थी ना, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड करा था कि फर्स्ट, जिसको जो रिजेक्ट हो गई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, फिर उन्होंने डिसाइड करा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लिखिए आप। हाँ चलो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तो लिखिए। चलो आगे अपन अब पढ़े। अब जो हो रहा है कि ये क्लियर हो गया था कि भाई इंडिया को देखो ट्रांसफर ऑफ पावर तो करनी है, राइट। और यहाँ पर जो मेजर इशू आ रहा है ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिशर कर रहे हैं हम तैयार हो गई है ट्रांसफर ऑफ पावर करने के लिए। अगस्त रिवोल्यूशन होने के बाद डर गए थे। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग एक क्रांति लेकर आ गए थे लोगों के अंदर, ठीक है, कि बाहर से भी, बाहर के लोगों को सपोर्ट करके ब्रिटिशर्स को मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। ब्रिटिशर्स बोल रहे थे यार बिल्कुल, अगर ऐसा हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा एक और एक दो सुभाष चंद्र बोस और निकल गए ना, तो आपको उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि प्यार से ही पावर ट्रांसफर करके चले। तो मेजर इश्यूज अभी ब्रिटिशर्स के पास पावर ट्रांसफर करने का क्या है, एक तो है ट्रांसफर ऑफ पावर, और दूसरा इशू ऑफ मैनेजमेंट, कि ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे करें, किस, और दूसरा किसको देके जाए भाई। और आपको पता है, अब मैं इसमें बताया इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपको पता है 1945 में क्या क्या चीजें हो रही है ना। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स कहेंगे ठीक है यार हम कुछ करते हैं, और ब्रिटिशर्स 3 प्लान लेकर आएंगे। मतलब अभी हमको वेवल प्लान पढ़ना है, कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ना है, और माउंटबेटन प्लान पढ़ना है, और फिर आजादी मिली। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो चीजें हमारी बची हुई है वो सिर्फ चीजें हम इसके अंदर करें। तो अपन अभी वेवल प्लान पढ़ रहे हैं। वेवल प्लान क्या होता है, देखो आपने सुना होगा कि शिमला गया है कोई, शिमला। देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स बाहर से आए और ब्रिटिश ठंड में से आए, राइट, यूरोप के अंदर ठंड पड़ती है। अब है ना, ब्रिटिशर्स को भारत की गर्मी सहन नहीं होती, तो क्या करते थे, पूरा वायसराय का ऑफिस जो होता था, अभी भी देखना प्रेसिडेंट का ऑफिस है शिमला के अंदर, शिमला के अंदर प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है ना, शिमला जो होती है अभी भी ये रीति है अभी भी। तो क्या होता है, जैसे ही गर्मी पड़ती थी ना, जून जुलाई का महीना आता था, ठीक है, अप्रैल के आसपास ही, ये लोग क्या करते थे, अप्रैल से ही निकल जाते थे शिमला के अंदर। शिमला के अंदर एक ट्रेन भी है, आपने देखा, टॉय ट्रेन, है ना, वो बहुत मस्त सी ट्रेन है, छोटी सी ट्रेन, कोई गया है टॉय ट्रेन के अंदर। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी है ये, कालका टू शिमला, यस, कालका टू शिमला। तो वो एक तरह से जैसे है ना हैरी पॉटर के ना हॉगवर्ट्स से आ रहे हैं वैसा लगता है, जब स्नोफॉल और ये सब हो रहा होता है उस वक्त, है ना। तो आप क्या बात कर रहे हैं, है ना, कालका टू शिमला। कालका, चंडीगढ़ से कालका जाना होता है, फिर कालका से शिमला जाना होता है, राइट। तो चलो,
अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग शिमला चल जाते थे, उन्हीं लोगों ने उसी टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, राइट, और आराम से मस्ती से शिमला जाकर यहाँ पे काम करते थे क्योंकि गर्मी इनको सहन नहीं होती। ठीक, आज भी आप देखोगे तो प्रेसिडेंट जो होता है ना, हमारे प्रेसिडेंट होता है, उनका एक शिमला में भी ऑफिस है, दिल्ली में तो है, और अप्रैल के आसपास वो भी शिमला की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है, पूरा ऑफिस वहां पर आता है, पूरी सिक्योरिटी वहां पर टाइटन हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब वेवल प्लान क्या होता है? वेवल प्लान में ये होता है कि 1945 तक वर्ल्ड वार खत्म हो गया, वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो उन लोगों को छोड़ दिया, लीडर्स को, गांधी वांधी और इनको सबको छोड़ दिया, राइट, और इनको कहा कि चलो भाई शिमला आ जाओ, शिमला में थोड़ा सा अपन बात करते हैं, और दैट्स व्हाई वेवल प्लान इज नोन एज शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब इसको, ये चीज मैंने आपको क्यों बताया, जिससे कि आप याद हो जाए आपको कि जून में हुआ है ये प्लान, गर्मी के टाइम पर, है ना। तो कभी ऐसा है कि भाई आपको क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये इन लोगों को छोड़ दिया, और फिर गांधी और उनकी टीम जो थी उनको बुलाया गया, शिमला में अपन आते हैं और शिमला में एक प्लान देंगे तुमको, मौलाना तुम भी आ जाओ, ठीक है, और अली जिन्ना आप भी आ जाओ, ठीक है, लियाकत, सबको बुला लिया उधर, और बोला कि अपन बातचीत करके एक प्लान दे देंगे, तो इसलिए इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो वेवल प्लान इन अप्रैल 1945 इंडियन लीडर्स वर फ्रीड फ्रॉम द जेल, इनवाइटेड टू टॉक एट द शिमला बाय लॉर्ड वेवल, और गांधी, नेहरू, मौलाना एक्सेट्रा वर प्रेजेंट। पहली बात ये बोलते हैं कि भाई देखो, हम आपको है ना शिमला, अब उन्होंने देखो शिमला बुलाया तो कुछ बड़ाई करेंगे, पहला ही पॉइंट में इनका दिमाग खराब होता है, डोमिनेंट स्टेटस देता है, डोमिनेंट स्टेटस दे सकते हैं। बोले साहब ये क्या पागल वागल हो गया यहाँ पे यार, मतलब हमेशा की हमेशा वहां से 1929 से हम कंप्लीट, बोले सुन तो लो यार, अभी ऐसे थोड़ा ना पावर कर देंगे ट्रांसफर। डोमिनेंट स्टेटस देते हैं जिसमें गवर्नर जनरल जो होगा ना उसका पोस्ट रहेगा, और सिर्फ कमांडर इन चीफ का पोस्ट रहेगा, मिलिट्री का, मतलब मिलिट्री का जो, बाकी सब तुम्हारे, बाकी सारी पोस्ट तुम्हारी। दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि फिर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। अच्छा, ये शायद एक बार रुको, इसकी मैंने क्या, जस्ट मेरे को एक बार चेक करना था ये कब खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ ना, दैट इज कौन से मंथ में हुआ जिसको, वर्ल्ड वॉर सितंबर में एंड हुआ है ना, तो ये वेवल प्लान जो है ना वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ही चल रहा है, राइट, सितंबर में। पर ब्रिटिशर्स को ये पता था कि हम जीत जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि उस वक्त जो था रिवर्स हो गया था पूरा का पूरा, है ना, सिनेरियो। तो आप देखेंगे ये जो हुआ है सितंबर में हुआ है, तो मतलब ये वार से पहले की बात है, ठीक है। तो इसके अंदर वेवल प्लान के अंदर ऐसे बोलेंगे कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वार के बाद डिसाइड करते हैं, जैसे वार खत्म हो जाएगा उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। तो पहला पॉइंट तो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जिसमें वायसराय विल बी देयर ओनली, और आर्मी चीफ होगा, कमांडर इन चीफ। और दूसरा इसके अंदर बोल देंगे कि भाई वार के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसमें बनाई नहीं गई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात भी नहीं हुई थी, बोला वो सब बात हम वार के बाद करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात ना करके इसके अंदर बोला इन्होंने कि हम वो वार के बाद इसके अंदर करेंगे। अच्छा, इन्होंने बोला जो वायसराय रहेगा ना उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी देयर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय के सिर्फ और सिर्फ इंडियंस रहेंगे, बस वायसराय रहेगा, उसके अलावा सारे के सारे इंडियंस विल बी देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और कमांडर इन चीफ तो है ही, ठीक है। तो ये जो इंडियंस रहेंगे, ये इंडियंस किस तरह से रहेंगे ये भी इन्होंने बताया। बोले अब तुम लड़ोगे कि कौन रहेगा साहब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कौन है, तो पहले बताते हैं 5 लोग तो कास्ट हिंदूज होंगे, कास्ट हिंदू समझ रहे हैं ना, क्योंकि डिप्रेस क्लास को तो एक सेपरेट सेक्शन की तरह ट्रीट करते थे। सेकंड, 5 लोग जो होंगे वो मुस्लिम्स होंगे, ठीक है। थर्ड, एक जो होगा वो डिप्रेस क्लास से, दलित जो होते हैं ना डिप्रेस क्लास से ये। फोर्थ, एक जो होगा ना वो सिख होगा। वायसराय की काउंसिल, आप समझ रहे हो वायसराय की काउंसिल, वो
रेगुलेटिंग एक्ट याद करो, एक गवर्नर होगा और उसकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल, जिसमें 4 मेंबर थे, राइट। अच्छा, कौन कौन थे 4 मेंबर? एक जॉन थे, एक जॉर्ज थे, और कौन थे? पी फॉर फिलिप्स और रिचर्ड। वेरी गुड। ये क्वेश्चन आ गया ना, तुम ही लोगों का सही होगा, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ जाए भगवान की दया से, है ना, कौन थे इनमें से कौन थे, ऐसा कुछ आ जाए ना, तुम ही लोगों को सही होगा। फोर्थ जो होगा दैट इज सिख, और फिफ्थ इन्होंने बोला एक भैया इसके अंदर एंग्लो इंडियन होगा, और एक जो होगा दैट इज फ्रॉम पंजाब, है ना, एक पंजाब से। तो 5 हिंदूज, कास्ट हिंदूज, 5 मुस्लिम्स, ये एक डिप्रेस्ड क्लास का, एक रिप्रेजेंटेटिव सिख का, एक एंग्लो इंडियन का। इस तरह से उन्होंने बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव ये बनाया। पर पता है क्या हुआ, इसमें भी खुश नहीं। मुस्लिम्स ने बोला, मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई एक काम करो, ठीक है ये हम मान लेते हैं, पर ये जो मुस्लिम्स होंगे ना, दैट शुड बी, ऑल मुस्लिम शुड बी फ्रॉम द मुस्लिम लीग, राइट। कांग्रेस बोलेगी भाई ये क्या लगा रखा है, क्या हमको क्या हिंदू पार्टी समझ रखा है कि तो हमारा नहीं है मौलाना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हमारी तरफ से आएगा, हम नहीं डाल सकते मुस्लिम्स को, हमको हिंदू पार्टी छोड़ना है। बोले नहीं नहीं सब मुस्लिम लीग बोल रही, सारे सारे मुस्लिम जो होंगे वो किस में से आएंगे, मुस्लिम लीग में से आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये इसके अंदर दिक्कत आ गई थी, और इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, और ये चीज किसको सॉल्व करनी चाहिए थी? भाई वेवल को। पर भाई वेवल तो भाग गए, समझ में आ रहा है? तो भाई वेवल ने क्या करा कि इसके अंदर इन दोनों के बीच में जो है क्लियर नहीं करा कि मुस्लिम लीग बोले लड़ो आराम से, मुस्लिम लीग से होगा ये होगा, इससे ये इन्होंने कुछ भी क्लियर इस तरह से करा, राइट। तो लास्ट में वो बोलते नहीं नहीं भाई मुस्लिम लीग से जो होगा कांग्रेस से होगा, तो वो चीज हो जाए। पर उसको पता था फिर मुस्लिम लीग वैसे भी नहीं मानेगी, तो भाग लिया भाई वेवल। तो देखो, डोमिनेंट स्टेटस वुड बी गिवन टू द इंडिया अंडर विच ऑल द पावर एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल एंड आर्मी चीफ वुड बी गिवन टू इंडियंस। नेगोशिएशन फॉर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर टू बिगिन आफ्टर द वॉर, ठीक है। थर्ड है reconstitutions of the Viceroy's Executive Council with all members except Viceroy and the Commander in Chief being Indian. Uh, all members of the, except the Viceroy and the Commander in Chief being Indian, right? यहाँ पे कॉमा लगा है, बाकी के सारे मेंबर इंडियंस होंगे। 5 from the caste Hindus, 5 from the Muslim, 1 from the Dalit, 1 from the Sikh, right? एंड यहाँ पर देखो 1 from the Sikhs and 1 from the Anglo Indian और 1 from the Punjab. I hope this is clear to everyone. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो this is how you have to understand this. फिर the reconstructed council was to function as an interim government within the framework of 1935 Act. ठीक है? The Governor General was to exercise his veto on the ministerial advice, कि मिनिस्टर की एडवाइस पे मैं वीटो करूंगा, है ना, ऐसे वीटो नहीं दूंगा। मैं वीटो पावर रहेगी तो सिर्फ पर मिनिस्टर्स जब बोलेंगे, ये सारे जो हैं ये मिनिस्टर्स ही बनेंगे ना, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कोई होम मिनिस्टर बनेगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर्स ही। और जब तुम लोग बोलोगे ना तभी तुम्हारी एडवाइस पे मैं वीटो करूंगा, मतलब वीटो पावर होगी तो सही मेरे पास, पर मैं वीटो को इस तरह से तुम्हारी एडवाइस पे ही वीटो करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मुस्लिम लीग इंसिस्टेड दैट ऑल 5 मुस्लिम मिनिस्टर्स शैल कम फ्रॉम द मुस्लिम लीग ओनली। कांग्रेस रिजेक्टेड बिकॉज मुस्लिम लीग वाज नॉट द सोल स्पोक पर्सन ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया, कि भाई तुम ही हो क्या मुस्लिम्स के करता धरता, हमारे यहाँ पे मुस्लिम नहीं है क्या, हम क्या हिंदू पार्टी है? दिस कुड हैव रिड्यूस कांग्रेस एज अ ओनली हिंदू पार्टी। Additionally, the league sought a form of veto power in the council. Council के अंदर हमें एक veto power चाहिए, right? Insisting that the decision opposed by the Muslims should require a 2/3 majority to be approved. एक टाइप का veto power इसके अंदर, इसके अंदर बोला कि 2/3 मेजोरिटी से जब वो पास होगा, अगर मान लो मुस्लिम कुछ मना कर देंगे तो उसको फिर 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, मतलब स्पेशल मेजोरिटी उसके अंदर लगानी पड़ेगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये मत पूछना सर प्रेजेंट एंड वोटिंग या फिर वो मेरे को नहीं पता, राइट। 2/3 ऑफ टोटल ही होगा शायद। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर है? लॉर्ड वेवल इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द इशू, उसने बोला भैया मेरी गाड़ी आ गई क्या, बोले हाँ, तो वो निकल ली। आई होप दिस इज क्लियर। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इस तरह से इसके अंदर आपको अंडरस्टैंड करना, राइट। अब चलो वेवल प्लान के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं।
बी ऑप्शन में क्यों गलत कर रहा हूँ? बी सही तो है। डिफेंस ऑफ इंडिया वाज टू बी इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश जनरल, कमांडर इन चीफ जो होगा वो ब्रिटिशर्स का रहेगा टिल द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द इंडियन। तो ना डोमिनियन जब तक रहेगा तब तक ही रहेगा, ऑब्वियसली डोमिनियन स्टेटस जब चला जाएगा, जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तब तो तुम्हारा हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। पर डोमिनियन स्टेटस की तो बात की थी उन्होंने बस। हाँ, डोमिनियन स्टेटस की बात करें तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? जब तक डोमिनियन स्टेटस होगा ये अरेंजमेंट चलेगा। बात समझ में आ रहा है? डोमिनियन स्टेटस, बात ये है कि स्टार्टिंग में देखो, जब पावर ट्रांसफर होगी तो एक बार डोमिनियन स्टेटस देंगे, फिर जाके पावर ट्रांसफर हो, तो बात ये रही है पावर ट्रांसफर। मेजोरिटी तो देखो जो अब चलेगा ना वो पावर ट्रांसफर का ही होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर। ये देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पर पहले लिख दिया था, टुवर्ड्स द फ्रीडम मेजर इश्यूज, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे रहे शो, तो पहले ये डोमिनेंस स्टेटस देंगे, फिर ट्रांसफर ऑफ पावर विल बी देयर। समझ में आ रहा है? तो तो बातचीत तो बच्चे ये चल रही है कि हम आपको ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे हैं, पर डोमिनेंस स्टेटस दे रहे हैं पहले, और फिर हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे हैं। पहले कह देते हैं डोमिनेंस स्टेटस 10, इसीलिए तो ये इस चीज के ऊपर तो दोनों मान जाएंगे कि डोमिनेंस स्टेटस ठीक है अभी दे दो, और फिर ट्रांसफर ऑफ पावर विल बी देयर। ओके क्या नाम है, मनोज? ओके। ठीक है। तो पहले ऐसा था, अभी मैंने तुमको जब पढ़ाया था तभी तो ऐसे पढ़ाया, मैंने कहा कि उसने बोला डोमिनेंस स्टेटस, वो बोले यार पहले पॉइंट पे दिमाग खराब कर दिया, बोले पूरा सुन तो लो, उसने बोला ना, फिर जाके उसने, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर तो है ही। अब बात अपन ट्रांसफर ऑफ पावर की कर रहे हैं, पर वो किस तरह से देनी है वो इस तरह से बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं ये अरेंजमेंट जब तक रहेगा जब तक इंडिपेंडेंस आप अचीव नहीं कर लेते, राइट? इंडिपेंडेंस आपको मिल नहीं जाती। कोई डाउट किसी और को? तब ये तो बिल्कुल क्लियर था कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर करनी है। सर इंडिपेंडेंट, अच्छा वॉर के बाद, बिकॉज दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द वॉर इटसेल्फ, राइट? हाँ हाँ वॉर अभी खत्म नहीं हुआ, ओके। हाँ, बिल्कुल वार खत्म नहीं हुआ है अभी, और वार सितंबर में खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म ही होने वाला है, एंड चल रहा है उसका। 1943 के बाद है ना, ब्रिटिशर्स की साइड पावरफुल हो गई थी। आपको वर्ल्ड वार्स भी पढ़ाना है मेरे को मेंस के उसके अंदर, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड पढ़ाएंगे, तो उसको मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करके अपन पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन वैशाली? फोर एटी एट, 489, IT8 दिखा देते हैं एक बार। 489 कर लो एक बार पहले। 489 का देखिए, इट प्रपोज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दैट इज करेक्ट, और उसके अंदर सिर्फ इंडियंस रहेंगे, और इंडियन का वो रिप्रेजेंटेशन आप याद रखना। इट पैरिटी बिटवीन कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दैट इज आल्सो करेक्ट। इट एनविजेज इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, नो, अभी तो डोमिनेंट स्टेटस चलेगा। इट एक्सक्लूडेड द वायसराय एंड द कमांडर इन चीफ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, यस, है ना, कि ये तो होंगे, उसके अलावा ये सब है, राइट। और अच्छा वो जो है ना, पांच पांच एक 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 एक, ये इसको बोला है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। अगर ऐसा आ जाए प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी क्या था वेबल प्लान में, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। इट वाज एक्सेप्टेड बाय द बोथ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग नो, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ विल बी राइट आंसर। चलो 490 करो, अच्छा 488 दिखा दूं एक बार, ये है 488, देख लो जल्दी से। वैशाली ठीक है, चलो 490 करो। आप जैसे आप सब लोग लाइव क्लास में रहते हैं ना, जो भी बच्चे लाइव क्लास में, उन जो भी बच्चे लाइव क्लास में, ऑब्वियसली दैट इज करेक्ट कि जो भी लाइव क्लास में रहेंगे उनका बैकलॉग तो वैसे क्रिएट नहीं होगा, और जो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनका कुछ भी कर लो भाई, बैकलॉग तो क्रिएट होना ही। इसीलिए मैंने कहा कि अब आप वहां से स्टार्ट कर दो 37 से। 37 हो गया ना, तो आज 38 लेक्चर में बना दूंगा, तो 38 लेक्चर से आप कर देना, तो वो तो कंप्लीट होता रहेगा। अब थोड़े से और मजे से पढ़ाएंगे अपन उसका, है ना, थोड़ा और इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर मैं उसको बनाता हूँ। थोड़ा दिमाग मतलब स्टेटस हुआ, मतलब एक प्रॉब्लम था उसमें मैं फंसा हुआ था, तो उससे मैं बाहर निकला हूँ, तो अब थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाएंगे। और सी सेट का मैंने आपको बता दिया, सी सेट का अपन सैटरडे संडे को, अब सी सेट का टाइम आ गया, पहले सैटरडे संडे दो दो क्लास लेंगे, और फिर अपन पूरा वीक भी सी सेट का कर लेंगे, है ना, एक क्लास पैरेलल चला लेंगे, बट इतना तुमको एक साथ नहीं हो पाएगा,
है ना। तो मैं संडे को, सैटरडे संडे को और कुछ नहीं करके सीसेट ही कर देंगे। So A will be correct answer. The Wavell plan primarily due to the disagreement over the Muslim representation. Muslim League insisted that all Muslim members and executive must be in its nominee. That is correct. A will be correct answer. तो सेकंड स्टेटमेंट समझाइएगा एक बार। Muslim League that all Muslim member of the executive must be its nominee. मतलब सारे मुस्लिम्स जो होंगे ना वो हमारी तरफ से आएंगे। 5 मुस्लिम है ना, 5 हमारी तरफ से आएंगे। ओके, ठीक है, ये समझ में आ रही है ये बात? जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी के कारण ये प्लान फेल हो गया, नहीं तो हो सकता था लगा देते ये प्लान। जो मुस्लिम होगा मुस्लिम लीग से आएगा, कांग्रेस से नहीं आ सकता। हाँ, अब कांग्रेस में भी तो है ना मौलाना अबुल आजाद, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये कांग्रेस के ये नहीं आ सकते, मतलब जी सर। ऐसा कौन बोल रही है? मुस्लिम लीग बोल रही है। ये कर लिया? नहीं नहीं, आप लोग जल्दी से आईएएस आईपीएस ऐसे बनो जिससे कि हमारा भी थोड़ा मान बढ़े कि हाँ भाई हमारा स्टूडेंट वहां पर है। ये बोलने में बहुत मजा आता है ऐसे, है ना। बहुत ऐसा लगता है कि बस स्टूडेंट है, मतलब आईपीएस तो मतलब अलग ही लेवल का। मतलब मैं ऐसे मैं किसी से बोलता हूँ नहीं, मेरे कुछ बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स हैं मेरे। लिमिटेड फ्रेंड्स क्या, एक ही फ्रेंड है मेरा, राइट, अगर आप देखोगे तो। So equal representation of caste Hindus and Muslims in the executive councils, inclusion of representatives of the scheduled caste and the minorities, creation of the constituent assembly, that is the wrong, or retention of defense under the British control, only 3 will be right answer. 491 का B will be right answer, right? इस बात से बहुत ज्यादा उम्मीद हो गई मेरे को, है ना। मतलब तुम लोग अगर मान लो फेल हुए, नहीं हो गए वैसे तो, मान लो कोई भी बच्चा फेल हुआ ना इस बैच में से, बहुत बड़ा दिल टूटेगा मेरा। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको कैसे संभालूंगा। कम से कम मैं 10 से 12 बच्चे इस बैच में सेलेक्ट होने का सोच रहा हूँ। मेरे को इतना ज्यादा दुख होगा अगर तुम लोग ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया तो मेरे को अपने कभी, मतलब मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ उससे ज्यादा दुख मेरे को इसमें होगा, पक्की बात है ये, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बोल चुका हूँ और बहुत उम्मीदें जग गई मेरी। We will plan accepted communal parity as governing principle at the center. ठीक है, that is correct. The we will plan rejected the principle of the Indian unity. ऐसा तो नहीं है Indian unity के ऊपर, तो A will be correct answer, है ना। इन्होंने पार्टीशन के बारे, अभी तक ये पार्टीशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक रख लेते हैं आज का क्लास, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्लास जो होगा आपको उसके अंदर पूरा 1947 तक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1946 आ गया, एक आईएनए ट्रायल्स पढ़ाना है और एक माउंटबेटन प्लान पढ़ाना है, एक कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ट्राई करेंगे कि 1947 तक हो जाए, फिर पीजेंट रिवोल्ट्स और ये सब चीजें जो सेकेंडरी है ना वो पूरा कंप्लीट करके छोड़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज है कि, पर मैं सोच रहा हूँ एक बार कंप्लीट ही करा दूं, फिर आपको लगेगा पॉलिटी भी अधूरा छूट गया। मतलब मेरा एक स्टाइल था कि कुछ चीजें जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिनको याद करना है आपको, लास्ट में रिवीजन करवा देंगे फिर उस चीज का, है ना। जो भी चीजें आपको मेरे को ऐसी लगती है ना कि जिसमें आप लोगों का मतलब एक बार वापस करना है तो उसको रिवीजन की फॉर्म में मैं करा दूंगा आपको, और पूरा भी रिवीजन कराऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में करेंगे, मेंस के टाइम पे, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं आता है इसमें कोई क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू।